सो हेलो एंड वेलकम बैक ऑल माय देश का भविष्य लोग। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, राइट। मैथ्स 10th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 6। और ये टॉपिक बहुत ही इजी है, मतलब क्या मजाक भी नहीं कर सकते। मजाक कर रहा हूँ भाई मजाक कर रहा था मैं, इतना भी इजी नहीं है, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्या है, चैप्टर इजी नहीं है, हार्ड है, ठीक है, हार्ड है, लेकिन इसको अगर हम मन लगा के पढ़े तो इजी लगेगा, राइट। आप इसको समझ सकते हो, बहुत इजीली समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो? अगर आप स्टार्टिंग से ध्यान दो। प्रॉब्लम यह है, चैप्टर की स्टार्टिंग्स के कुछ बेसिक्स हैं वो बच्चे मिस कर देते हैं, और जहां वो चीजें मिस हो जाती हैं आगे जाकर चैप्टर डिफिकल्ट लगने लगता है। अगर आप 10th स्टैंडर्ड पास किए हुए किसी बच्चे से पूछोगे कि 10th स्टैंडर्ड में डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स कौन, मतलब मैथ्स में डिफिकल्ट लेसन्स कौन कौन से थे, तो वो तुमको ट्रिग्नोमेट्री का नाम लेंगे, ट्राइंगल का नाम लेंगे, कुछ लोग होंगे जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का भी नाम ले लेंगे, लेकिन कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। मेरे हिसाब से ट्राइंगल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट स्टार्टिंग से अगर फोकस रखा जाए तो ईजी है, मजेदार है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। आज देखो छोटी छोटी चीजें करेंगे, एकदम लल्लू लल्लू चीजें डिस्कस करने वाले हैं, और मतलब एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे, साथ साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे चैप्टर का, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखो सबसे पहले सामने लिखा हुआ है वर्ड सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा दिखना, एक जैसा होना। हर इंसान सिमिलर है, हर इंसान सिमिलर है। ये हमारा चिंटू है, ठीक है, चिंटू के 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान, ठीक है। ये हमारा पिंटू है, ठीक है, पिंटू भी ऐसा ही कुछ है, ठीक है। पिंटू के 4 पैर हैं और 3 हाथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब वो बात अलग है, चिंटू के थोड़े बाल ज़्यादा हैं, पिंटू के 2-3 ही बाल हैं, ठीक है। पर हैं दोनों इंसान, तो दोनों एक जैसे ही दिखेंगे, डिट्टो नहीं दिखेंगे, लेकिन एक जैसे तो दिखेंगे। आप ये तो कहोगे कि इंसान है, अगर इसके 4 पैर हो जाते और 4 हाथ हो जाते तो आप डाउट करते, नहीं यार ये कैसे हो सकता है, ये इंसान नहीं है ना, समझ में आ रहा है। तो सिमिलर मतलब एक जैसा होना, एक जैसा दिखना, पर जरूरी नहीं है कि सब कुछ सेम हो। मतलब देखो भाई, इसकी हाइट कुछ और हो सकती है, इसकी हाइट कुछ और हो सकती है ना, इसकी कम हाइट होगी, इसकी ज्यादा हाइट होगी, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है ना। तो अलग अलग साइज, मतलब साइजेस हो सकते हैं, किसी का मास ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल सामने से अगर लुक देखा जाए, तो सब एक जैसे दिखते हैं। तो हम हर इंसान आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। अगर हम एक स्क्वायर की बात करें, ये एक स्क्वायर है और एक दूसरा स्क्वायर है बड़ा स्क्वायर, ठीक है। दोनों दिखने में तो एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही दिख रहे हैं दोनों, तो ये दोनों सिमिलर है। कैसे हैं ये? सिमिलर है, पर ये सेम नहीं है। सिमिलर होने का मतलब ये नहीं हुआ कि सेम होना। सेम होने का मतलब क्या हुआ कि ये एक स्क्वायर है और ठीक इतने ही साइज का एक दूसरा स्क्वायर है, तो ये दोनों सेम कहलाएंगे। सेम होने का मतलब कॉन्ग्रुएंट होना। हमने 9th स्टैंडर्ड में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था ट्राइंगल के रिलेटेड, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स हमने पढ़ा था। उसमें ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। यहां हम कॉन्ग्रुएंसी नहीं डिस्कस करने वाले हैं, यहां हम सिमिलैरिटी डिस्कस करने वाले हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस में 1-2 जगह मिल जाएंगी, कॉन्ग्रुएंसी भी दिख जाएगी आपको कहीं ना कहीं, बट बेसिकली पूरी तरह से जो चैप्टर का बेस है वो है सिमिलैरिटी पर, ठीक है। तो सिमिलैरिटी के रिलेटेड भी हम कुछ क्राइटेरियाज पढ़ेंगे, जैसे कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज पढ़े थे हमने, वैसे ही सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज पढ़ने वाले हैं, लेकिन आगे आने वाले टॉपिक्स में, ठीक है, धीरे धीरे वहां पहुंचेंगे। क्लियर है? तो क्या क्या है चैप्टर में वो थोड़ा बता दूं कि आप ये चीजें पढ़ोगे, साथ ही साथ आप थ्योरम्स पढ़ोगे, ठीक है। 2 थ्योरम्स निकाल दिए गए हैं, ठीक है, बचे खुचे थ्योरम्स आप करने वाले हो। थ्योरम्स काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली चैप्टर में सबसे पहला फोकस थ्योरम पर होना चाहिए। एक थ्योरम पक्का पूछा जाता है, ठीक है, 4 से 5 मार्क्स आपको दिला देगा थ्योरम, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरम करना। तो वो थ्योरम भी डिस्कस करेंगे अपन, वो भी बाद में, ठीक है। फिर उसके साथ इन थ्योरम्स को अप्लाई करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे आपके,
ठीक है, फिगर्स दिए जाएंगे, फिगर्स के हिसाब से आपको सॉल्यूशन करने होंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रूव करने के लिए आएंगे, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा, कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा कि फिगर नहीं दिया रहेगा, खाली लिखा हुआ रहेगा, कथा लिखी रहेगी और फिगर बना के फिर करना होगा, जैसा यार आपने 9th में किया हुआ है, नया कुछ नहीं है, ठीक है, बस जो वहां कॉन्ग्रुएंसी के लिए कर रहे थे यहाँ सिमिलैरिटी के लिए करना है। फाइन, ओके। तो दो सिमिलर फिगर समझ में आया, दिखने में एक जैसे हों, ठीक है, दो आदमी एक जैसे हैं, दो एप्पल एक जैसे दिखते हैं, ऑरेंजेस एक जैसे दिखते हैं, टोमेटोज एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दो टोमेटो सेम होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, कोई छोटा होगा कोई बड़ा हो सकता है, पर दिखेंगे तो टोमेटो जैसे ही ना, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि एक आप ले आए, ये क्या है, ये वाह मेरे पापा आज टमाटर ले आए हैं, ठीक है, ये टमाटर है, अगर ऐसा बोल दिया तुमने तो तुम्हारे पापा यही टमाटर तुम्हारे सर पे फोड़ देंगे मार के, ठीक है, निकल जा नालायक। 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद तुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये टमाटर है कि क्या है, ठीक है। तो बच्चों सिमिलैरिटी समझ में आ रहा है ना, क्या होता है, एक जैसा दिखने वाला। तो जब पॉलीगॉन्स आते हैं, पॉलीगॉन समझते हो ना, जिसके कई साइड्स होते हैं, ऐसे फिगर्स, ठीक है, ऐसे क्लोज्ड फिगर्स जिनके कई साइड्स होते हैं, तो उनको हम पॉलीगॉन्स कहते हैं। ये स्क्वायर एक तरह का पॉलीगॉन है, ट्राइंगल एक पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल पॉलीगॉन है, हेक्सागन एक पॉलीगॉन है, तो ये सब पॉलीगॉन्स हैं, ठीक है। पॉलीगॉन्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पॉलीगॉन्स सिमिलर हैं या नहीं, ठीक है। तो उसको चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है, क्या करना है पता है, इनके एंगल्स चेक करो, दो चीजें चेक करनी है हमको, ठीक है। टू चेक सिमिलैरिटी, अगर आपको सिमिलैरिटी चेक करनी है तो आपको दो चीजें चेक करनी है, पहली चीज एंगल्स चेक करो, दूसरी चीज साइड्स चेक करो, ठीक है। एंगल्स चेक करोगे तो एंगल्स कैसे होने चाहिए, एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और साइड्स कैसे होनी चाहिए, इन प्रोपोर्शन। अरे भैया ये प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन मतलब होता है कि रेशियोज सेम होना, समझ में आया कैसे। तो देखो ऐसे मान लो एक ठे ई ट्राइंगल है और एक ठो बड़का ट्राइंगल है, ठीक है, ई वाला ट्राइंगल है ए बी सी और ये बड़का वाला ट्राइंगल है एक्स वाई जेड। क्या बोलते पब्लिक, समझ में आ रहा है, बुझा रहा है। तो देखो ए बी सी जो ट्राइंगल है, इसका एक एंगल, ये एंगल, इसके सपोज एंगल एक्स के बराबर है, ठीक है, इसका बी वाला एंगल इसके वाई वाले एंगल के बराबर है, और इसका सी वाला एंगल इसके जेड वाले एंगल के बराबर है। फाइन, ये होगा, ठीक है। तो देखो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो तीनों एंगल सेम हो गए, ठीक है। तो ये फिगर्स सिमिलर होने के चांसेस हो गए, ये फिगर्स सिमिलर होने के चांसेस हो गए। हालांकि एंगल सेम हो गए तो मतलब सिमिलर हो ही जाता है, ठीक है। वो क्राइटेरिया आगे आप डिस्कस करोगे, लेकिन फिलहाल यार थोड़ा समझ रहे हो ना, थोड़ा क्या होता है देखो, बेसिकली अभी समझो, अभी के हिसाब से समझोगे तो क्या होना चाहिए, तीनों एंगल सेम होने चाहिए, ट्राइंगल है तो। साथ ही साथ प्रोपोर्शन होने का मतलब क्या हुआ कि ए बी, ये ए बी है, ए बी कैसे बना है, एंगल ए और एंगल बी के साइड, ठीक है, ए और बी सेम थे, ए किसके बराबर था, एक्स के, है ना, और बी की जगह पे कौन सा आ रहा है आपका वाई, है ना, बी के बराबर कौन सा है वाई, तो ए बी को एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। अभी मैं वो नहीं बताता हूँ, अभी सिंपल चलो, ए बी और एक्स वाई का रेशियो, बी सी और वाई जेड का रेशियो, और ए सी और एक्स जेड का रेशियो सेम आ रहा है, यानी ए बी का मेजरमेंट सपोज 5 है और इसका मेजरमेंट सपोज 10 है, इसका मेजरमेंट अगर 6 है और इसका मेजरमेंट 12 है, इसका मेजरमेंट अगर 8 है और इसका मेजरमेंट अगर 16 है, तो देखो रेशियो कितना आएगा, इसका 5 डिवाइड बाई 10 रेशियो कितना आएगा 1/2, 6 डिवाइड बाई 12 रेशियो कितना आएगा 1/2, 8 डिवाइड बाई 16 रेशियो कितना आएगा 1/2। तो तीनों रेशियो सेम आ रहे हैं, समझ में आया, तीनों रेशियोज सेम आ रहे हैं, तो ये दोनों फिगर्स सिमिलर कहलाएंगे। क्या कंडीशन है सिमिलरिटी की, एंगल्स, ठीक है, इक्वल होने चाहिए, सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अगर स्क्वायर की बात की जाए, ये एक स्क्वायर है और एक बड़ा स्क्वायर है, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इसका एक एंगल इसके एक एंगल के बराबर, दूसरा इसके दूसरे के बराबर, तीसरा इसके तीसरे के बराबर, चौथा इसके चौथे के बराबर, चारों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। साइड्स, तो ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड, ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड, ये अपॉन ये अपॉन ये, रेशियोज सेम आने चाहिए। तो एंगल्स सेम आने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, मतलब रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होते हैं और इक्वल मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग क्या है 9th स्टैंडर्ड वालों को तो बताया था। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से कवर करेंगे अपन जब वो डिटेल में टॉपिक डिस्कस करेंगे। जब हम सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज पढ़ेंगे तो वहाँ मैं करस्पॉन्डिंग थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। अभी हल्का फुल्का बता देता हूँ, नहीं तो क्या होता है ना कि अभी से डिटेल में घुस जाऊँगा तो बच्चे यहीं पर धराशायी हो जाएंगे। ठीक है, बोलेंगे यार इजी टॉपिक को आप डिफिकल्ट कर देते हो। ठीक है, फिर मज़ा नहीं आएगा ना, समझ रहे हो। तो करस्पॉन्डिंग मतलब सिंपली अभी इतना समझो कि अगर ये एंगल है तो इसके करस्पॉन्डिंग मतलब आपने इसके सामने इसको चुना है तो इसके लिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। ठीक है, तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल हो, इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपको डेटा कैसा दिया है। जैसा डेटा जाएगा उस हिसाब से आपको लेना है। छोड़ दो अभी तेल लेने का, साइड में रखो, इसको लात मारो बाजू में, काम पड़ेगा जब क्राइटेरिया पढ़ेंगे ना तब डिटेल में समझेंगे, अभी नहीं, अभी कर दूंगा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, छोड़ो, जान दो उसको, साइड में रखो। तो फिलहाल इतना समझ में आ रहा है आपको, इतना समझ में आ रहा है कि सिमिलरिटी चेक करने के लिए दो चीज चेक करनी है, एंगल्स एंड साइड्स। एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। साइड्स कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शन होने चाहिए। प्रोपोर्शन में होने का मतलब रेशियोज, साइड के रेशियोज जो है वो इक्वल होने चाहिए। अब मतलब इसी के दो साइड का रेशियो नहीं ले लेना है, इसका एक साइड, इसका एक साइड, इसका दूसरा साइड, इसका दूसरा साइड, इसका तीसरा, इसका तीसरा, फाइन, उनका रेशियो लेना है। फाइन, समझ में आ रहा है ना, ये क्लियर है। तो इस तरह से अपन सिमिलैरिटी फाइंड कर सकते हैं पॉलीगॉन्स की। तो खाली ट्राइंगल के लिए नहीं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, हर तरह के फिगर्स के लिए ये पॉसिबल है। ठीक है, हर तरह के अपन चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो ठीक है, अभी इतना ही, अभी फिलहाल इतना ही, इतने से काम चल जाएगा। जैसे जैसे आगे एक्सरसाइज आने वाली होगी, जिस एक्सरसाइज के लिए जो जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा। मैं बस वही, जब उसकी आग लगने वाली होगी मुझे पता चल जाता है कि आग लगने वाली है, मतलब अपने को तो पता है ना, अपन तो जानबूझ के लगा रहे हैं, वो टॉपिक पे पहुंचने वाले हैं तो उसके पहले अपन पानी भरेंगे। ठीक है, कुआं खोद लेंगे उसके पहले। फाइन, तो मेरे सामने है एक्सरसाइज 6.1 रखा हुआ, आपके स्क्रीन पर आएगा क्वेश्चन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको कर दूं जूम, जूम 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 जूम, हो जा भैया। ओके, तो एक्सरसाइज 6.1 में पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड्स को चूज करना और फिलअप करना है। अरे यार लल्लू है। पहला क्वेश्चन बोला है ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। सारे सर्कल्स जो हैं, ऑल सर्कल्स आर डैश, सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या हो पता है, सब कुछ सेम होना। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, इसका मतलब इनके एंगल्स तो इक्वल होंगे ही, साइड्स भी इक्वल होंगे। रेशियोज, साइड के रेशियोज सेम नहीं होंगे, साइड्स ही सेम हो जाएंगे। मतलब ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये 12 है तो ये भी 12 ही होगा। समझी पब्लिक, नहीं समझी, समझ में आया ना। ठीक है, तो साइड्स भी सेम ही होंगे, और अगर रेशियो सेम आ रहे हैं इसका मतलब साइज बड़ा छोटा होगा, एक छोटा एक बड़ा होगा। ठीक है, रेशियो सेम आने का मतलब क्लियर है। तो जब रेशियो सेम आ रहा है तो सिमिलर, और अगर इक्वल आ रहे हैं साइड से सेम आ रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, तो यहां बोला है कि सारे सर्कल्स, क्या सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं? तुमको क्या लगता है सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं? यार लल्लू सी बात है यार, ये छोटा सर्कल, ये इससे बड़ा सर्कल, ये इससे बड़ा सर्कल, क्या सब सेम है? सेम है क्या? कॉन्ग्रुएंट है क्या? ना भाई, इसका रेडियस कम है, वो बड़े वाले का रेडियस ज्यादा है, और बड़े वाले का उससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो रेडियस सबका अलग अलग है ना, तो ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या पता है, ये सर्कल इसी के ऊपर दूसरा, इसी के ऊपर तीसरा, इसी के ऊपर चौथा, सब सेम रेडियस के, तो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग है, तो ये क्या कहलाएंगे? सिमिलर। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सारे सर्कल सिमिलर होते हैं। अरे भाई सिमिलर ही तो होंगे, सारे सर्कल 360 डिग्री के ही तो बनते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी है कि ये नहीं यार थोड़ा सा कमी हो गया है, खाना नहीं खाए हैं, यहीं तक जा पाएंगे, लाओ 300 डिग्री बोल दिया सर्कल। नहीं ना भाई, सर्कल थोड़ी ना हुआ तब तो। ठीक है, सारे सर्कल जो हैं वो भाई एक ही तरह के दिखते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं, सिमिलर तो है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट हो जरूरी नहीं है। कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब रेडियस भी सेम होगा। फाइन। सेकंड क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर्स, सेम कंडीशन वहां भी लगेगी भाई। ऑल स्क्वायर्स की बात करें तो क्या हुआ, सिमिलर की कॉन्ग्रुएंट? ऑफ कोर्स सिमिलर।
कॉन्ग्रुएंट तो तब होंगे ना जब साइड्स भी सेम हो जाएंगे। अरे भैया ये तो स्क्वायर नहीं है भैया, वो गलत बात। ये स्क्वायर है और ये बड़ा स्क्वायर है, ठीक है। एंगल 90 90 90 90 90 90 90 90 बोलेगा, 90 बोलेगा, कितना 90, 4 90 इधर, 4 90 इधर बोलेगा 90, ठीक है। तो एंगल्स तो 90 90 डिग्री क्या है, देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं दोनों, लेकिन साइजेस की बात करो तो ये साइड अलग अलग साइज के है ना, ये छोटा है बड़ा है, देखने में एक जैसे हैं, है ना। तो ये सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट होंगे जरूरी नहीं, क्योंकि बोला ऑल सर्कल्स, ठीक, ऑल स्क्वायर्स बोला है, सारे स्क्वायर थोड़ी ना कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। हाँ कुछ हो सकते हैं भाई, सेम साइज का लोगे तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन सब थोड़ी ना कॉन्ग्रुएंट होंगे। फाइन। फिर बोला ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। खा जाते हो सर बीच बीच में बोलते बोलते। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर बोला कि सारे ट्राइंगल्स, सॉरी ऑल डैश ट्राइंगल्स, कौन से ट्राइंगल से सिमिलर होते हैं, कौन से सारे ट्राइंगल से सिमिलर लगेंगे आपको। तो दो ऑप्शन दिया, एक तो आइसोसेलेस है ना, और दूसरा इक्विलेटरल। अरे कौन सा सेम लगेगा भैया, तुम ही बता दो, खुद ही बता दो। नहीं तुम बता दो यार, तुमको पता होगा। नहीं, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, दो साइड सेम होते हैं, है ना, ये दो साइड आपस में सेम होंगे, और ये और ये वाले की बात करो। अब मुझे बताओ, चलो मान लिया ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल है, आइसोसेलेस है, देखने में तो एक जैसे ही लग रहे हैं ना दोनों, क्या बोलते हो, देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं दोनों, है ना, तो ऐसा लग रहा होगा कि दोनों सिमिलर होंगे। चेक कर लो, देख लो भैया, दोनों 3-3 सेंटीमीटर के हैं, ये वाला मान लो 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब मान लो कि ये वाला 8 सेंटीमीटर का है और ये भी 8 सेंटीमीटर का है। पॉसिबल है ना ऐसा सोलर ट्रायंगल बनना, ऐसा, ठीक है। और ये कुछ भी होगा, फिर कुछ भी होगा, 15-16 सेंटीमीटर, चलो ले लो, ठीक है। अभी मैं एग्जैक्टली कैलकुलेशन के तो नहीं बना रहा हूं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ले लो ऐसा। तो क्या ऐसा जरूरी है कि ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये 6 का, और ये 3 का है ये भी 6 का ही बनाऊंगा, और ये 5 का है तो मैं ये 10 का बनाऊंगा? ऐसा कोई जरूरी है क्या? नहीं है ना जरूरी। आइसोसेलेस होने का मतलब ये दोनों 3-3 है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। दूसरा मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया, उसके 6-6 सेंटीमीटर के साइड हो सकते हैं, 10-10 सेंटीमीटर के साइड हो सकते हैं। तो देखो इनका रेशियो देखा जाए 3/10, इसका रेशियो देखा जाए 3/10, ये 5 है, तो ये जरूरी नहीं है कि इसका भी रेशियो 3/10 आएगा, ये 20 हो सकता है, ठीक है। अगर ये 20 हुआ तो कैसे दोनों का रेशियो सेम आएगा? नहीं आएगा ना, समझ में आ रहा है? तो जरूरी नहीं है कि हर आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर हो। तो कौन सा सिमिलर हो सकते हैं? इक्विलेटरल डेफिनेटली सिमिलर होंगे ना भाई। क्यों इक्विलेटरल सिमिलर होंगे? अरे भाई इक्विलेटरल बनाओगे तो तीनों एंगल सेम होते हैं आपस में, ठीक है। और दूसरा कोई बनाओगे तो देखो ये ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल PQR, राइट। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो फिक्स है, तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो भाई ये वाला भी इक्विलेटरल, तो इसके भी तीनों एंगल 60 डिग्री ही होंगे। तीनों एंगल्स तो इक्वल हो गए, और जब तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, तीनों एंगल्स अगर इक्वल हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि साइड्स ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शन में आ ही जाएंगी, वो ऐसा ही सेट ही होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या झोल है देखो। चलो अगर आप साइड प्रोपोर्शन बनाने की कोशिश करो तो देखो जरूरी थोड़ी कि 60 डिग्री का ही आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। अरे भाई ये 45 डिग्री का है और ये भी 45 डिग्री का है, तो ये वाला 90 डिग्री होगा आपका, राइट, फाइन। अब भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल को भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बोला जाता है। अच्छा चलो वहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं दूसरा ले लेता हूँ। चलो मान लो मैंने ये एंगल बनाया 50 डिग्री, दूसरा बनाया 50 डिग्री। आइसोसेलेस से तो अपोजिट एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन ये 50 और 50 हुए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा। तो देखो ये वाला 45-50 डिग्री, 50-50 80, ऐसा भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है ना। तो क्या एंगल सेम हुए? नहीं हुए ना। 90 80 45 50 45 50, तो तीनों एंगल अलग अलग हो गए यहाँ। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आप ऐसे भी बना सकते हो। क्या कंडीशन है? खाली दो अपोजिट एंगल्स, यानी कि दो अपोजिट साइड सेम होने चाहिए। तो ये दोनों अपोजिट आपस में सेम होने चाहिए ना। 50-50 बना दिया 80 हो गया, 45-50 बना दिया 90 हो गया। दोनों आइसोसेलेस तो हैं, लेकिन ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं है, क्योंकि एंगल्स ही इक्वल नहीं दिख रहे हैं। तो आगे तो बाद में चेक करेंगे ना अपन, एंगल में ही ढेर हो गया ये। तो इक्विलेटरल में क्या होता है कि भाई सारे एंगल 60 डिग्री है, फिक्स है। हर इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा ही होता है। हाँ मेरी बात मानो, सच्ची में हर इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री होता है। नहीं पता तो जिनको नहीं पता ना उनके लिए उधर भेज रहा हूँ, एरोप्लेन भेज रहा हूँ, ठीक है। जाके सीधा गंगा नहाओ, बहुत पाप लगेगा। तो ये 60-60-60, ये भी 60-60-60 एंगल्स इक्वल, और अगर इक्वल ट्रायंगल है तो डेफिनेटली प्रोपोर्शन में ही आएंगे। यानी यहाँ आंसर क्या आएगा आपका? ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है।
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, टू पॉलीगॉन्स, इसको मिटा देते हैं, अब ये भी मिटा देते हैं, टू पॉलीगॉन्स of the same number of sides are similar if their corresponding angles are dash and b their corresponding sides are dash। अभी तो समझाया, corresponding angles कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और corresponding sides कैसे होती हैं, प्रोपोर्शन में होने चाहिए, यानी कि प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो भाई जाहिर सी बात है, तो a में क्या आएगा, देयर आर corresponding angles are equal, एंड b में आएगा देयर आर corresponding sides are proportional। फाइन, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स वाले एग्जांपल्स देने हैं, ऐसा पेयर बनाना जो सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं। तो भाई कोई भी दो स्क्वायर बना लो, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर ले लो, ये स्क्वायर का 5-5 सेंटीमीटर साइड है, इसका 12-12 सेंटीमीटर साइड है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर अ स्क्वायर विथ साइड इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और दूसरा अ स्क्वायर विथ साइड इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। सिमिलर होंगे दोनों, राइट, फाइन। कितने, दो डिफरेंट एग्जांपल्स देने हैं, दो एग्जांपल देने, तो एक तो एग्जांपल ये हो गया, और दो सर्कल उठा लो भाई, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, टू सर्कल्स लिख लो, टू सर्कल्स, वन ऑफ रेडियस, एक कितने रेडियस का, 5 सेंटीमीटर, एंड अदर ऑफ रेडियस कितना सेंटीमीटर का, अरे कुछ भी ले लो, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तुम्हारी इच्छा, हो गए दो पेयर। अरे तुम रेक्टेंगल बना लो, अरे तुम ट्रायंगल बना लो, अरे तुमको जो करना है करो यार, ठीक है, तुम लगा दो आग, ठीक है, बस ध्यान रखना यार, नुकसान ना हो, ठीक है। घर में माचिस लो, एक तीली जलाओ, खुश हो जाओ, वही लगोगे आग लगाना, ठीक है, घर मत जला देना, कुछ भी जलाना बहुत मारेंगे घर वाले, हड्डी हड्डी तोड़ देंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, नॉन सिमिलर फिगर्स। अरे भैया नॉन सिमिलर फिगर्स में तो क्या बहादुरी है, एक ट्राइंगल और एक सर्कल ले लो, कहाँ से सिमिलर होंगे, कोई जन्म में सिमिलर नहीं होंगे। एक स्क्वायर और एक सर्कल ले लो, एक स्क्वायर और एक ट्राइंगल ले लो, अरे कुछ ले लो, तुम्हारी मर्जी यार, नॉन सिमिलर तो कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। क्वाड्रिलेटरल्स दिए हुए हमको, ठीक है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और दूसरा ससुरा का है स्क्वायर है। तो देखो पैरेललोग्राम जो है ना, ये प्यारे लाल ग्राम का है, इसका नाम प्यारे लाल ग्राम का है नाम PQRS 1.5 सेंटीमीटर, अरे भाई पूरा ही 1.5 ही है, ये तो रामबस है, रामबस, तो क्या हुआ, पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेललोग्राम भी तो है, रामबस है, तो क्या हुआ। चलो भैया बाकी तो दूसरा वाला है, वो है स्क्वायर। क्या है स्क्वायर में, अ ब स ड ABCD, तो 3 सेंटीमीटर। तो क्या ये फिगर सिमिलर है भाइयों बहनों। तो आप देख रहे हैं कि एक चीज तो है, साइड्स प्रोपोर्शन में आ रहे हैं, कोई भी एक साइड उठाओ, इसको इसके साथ रेशियो लो 1/2 आएगा, या इसका रेशियो लो, इसको ऊपर इसको नीचे को, तो 2 आएगा, रेशियो 2, इसका 2, इसका रेशियो 2। और अगर इससे इसको लेना है तो 1/2 रेशियो तो सेम आ रहा है, यानी कि साइड्स प्रोपोर्शन में है। पर क्या एंगल्स भी इक्वल हैं, गौर से देखिए, यहां सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, ये स्क्वायर है, पर ये रोम्बस है, रोम्बस में सारे एंगल्स 90 डिग्री नहीं हो सकते भैया, ये वाले कम होंगे 90 से, ये वाले 90 से ज़्यादा होंगे, ठीक है, ये ऑब्ट्यूज हैं, ये एक्यूट हैं, तो कैसे सेम हो सकते हैं, एंगल्स तो इक्वल हुए ही नहीं ना, नहीं हुए ना, तो ये दोनों सिमिलर हुए क्या, सिमिलर हुए क्या मित्रों, बताओ क्या सिमिलर हुए, क्या नहीं हुए, सिमिलर नहीं हुए, ठीक है, हो ही नहीं सकते। फाइन, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है भी कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद नो, खत्म, पहली एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे अगली एक्सरसाइज लेके, और नहीं अगले एक्सरसाइज में वीडियो में एक्सरसाइज लेके नहीं मिलेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि है बहुत ही ईजी सा लल्लू सा टॉपिक, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मार्क्स के लिए है, मैंने पहले ही बता दिया, चैप्टर का थ्योरम नहीं चूकना चाहिए। कई बच्चों का ऐसा होता है ना कि जिनको आगे के क्वेश्चंस ऐसे हैं प्रूफ डेट वाले, वो नहीं आते हैं, उनको उसमें तकलीफ होती है, स्पेशली बेसिक वाले, तो वो थ्योरम के दम पर ही मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला चैप्टर, अगला टॉपिक, अगला वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।